माता भगिनी, मुझे जब बताया गया कि 31 तारीख को अमर शहीद हेमू कालाणी जी के स्मृति शताब्दी निमित्त कार्यक्रम, क्योंकि एक तो अपने देश के लिए प्राणार्पण करने वाले युवक का स्मरण है और दूसरी बात है कि वह युवक अपने समाज के सिंधी बंधुओं से आता है। क्योंकि अपने देश के नाम से सिंध का संबंध है और सिंधी समाज का योगदान प्राचीन समय से अब तक देश के जीवन में बराबरी कर रहा है, बाकी सबके बराबरी का, परंतु उसका उल्लेख कम होता है, उसका स्मरण कम रहता है। और उसका स्मरण कभी कभी लगता है कि अपने सिंधी समाज के नई पीढ़ी में भी कम हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए और इसलिए ऐसे कार्यक्रम में सहभागी होना अपना कर्तव्य है। भारत की स्वतंत्रता का 75वां वर्ष चल रहा है। भारत के हित में प्राणार्पण करने वाले सभी शहीदों का हम स्मरण करते हैं। उन्होंने अपने प्राण अर्पण किए, तरुण आयु में ही अनेक लोग चले गए। दुख तो होता ही है। अभी इंदौर की घटना का उल्लेख हुआ, सबको दुख है। कल मैं गंगा तट पर था जिस समय ये वार्ता सुनी। मैंने मन ही मन उनके नाम से गंगा जी को नमस्कार किया। श्रद्धांजलि के क्या विधि होते मैं नहीं जानता, लेकिन मन ही मन मैंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पण की और आज यहां भी हमने सबने उनका स्मरण किया। अपने से बिछुड़ने का दुख सबका होता है, सबको होता है, लेकिन विधि विधान के सामने किसी की कुछ चलती नहीं। लेकिन शहीदों ने ऐसा इतिहास रचा कि स्वयं मौत का सामना जाकर किया। वो जानते थे, शहीद हेमू कालाणी जानते थे जो कर रहे उसके परिणाम क्या होंगे अगर पकड़े गए तो। रेल की पटरी उखाड़ने गए क्योंकि सिंध होके बलूचिस्तान उस गाड़ी से शस्त्रास्त्र सैनिकों के लिए जा रहे थे, वहां के स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए। वहां वो संहार न हो इसलिए उस गाड़ी को ही डिरेल कर देना, ऐसा हो गए थे। 3 लोग थे, 2 लोग पलायन करने में यशस्वी हो गए, ये पकड़े गए। 19 साल की आयु थी, उनको उम्र कैद की सजा हुई थी। लेकिन जब उस इलाके के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर के पास ये केस गया तो उसने अपने अधिकार में न्याय से जो उम्र कैद मिली थी उसको मौत में बदल दिया। बहुत लोगों ने प्रयास किए ये न हो, परंतु माने नहीं। धाक जमानी थी अपने सत्ता की तो देशभक्तों का सिर कुचलना आवश्यक था और इसलिए मौत की सजा पर वो कायम रहे। इधर हेमू कालाणी जी को बहुत लोगों ने कहा कि साथियों के नाम बता दो तो हम तुमको छोड़ देंगे, हम तुम्हारी सजा में कम करेंगे। वो अड़े रहे। मौत के सामने भी उनका निश्चय नहीं डिगा और अपने तरुण आयु में अपने जीवन की सार्थकता देश के लिए बलिदान होने में है, ऐसा मानकर उन्होंने अपना प्राणार्पण किया। तरुण आयु में उनके जाने का दुख तो होता है, उस समय भी हुआ था,
स्तब्ध रह गए थे लोग। परिवार के लोगों के शोक का तो क्या वर्णन करें, लेकिन संपूर्ण उत्तर के उस इलाके में एक शोक की लहर मुंबई रेसिडेंसी से लेकर तो आगे तक दौड़ गई थी। निषेध हुआ था सरकार का। आज भी ये सुनते हैं तो एक कोना मन में कहता है कि 19 साल की आयु में एक खिलती हुई कली, उसका जीवन, तो वहां भी दुख होता है, लेकिन वहां से प्रेरणा भी मिलती है। हम लोगों को जीवन की राह बताकर उन्होंने अपना जीवन दे दिया। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, जो तंत्र था वो विदेशी तंत्र था। विदेशी लोग राज कर रहे थे। विदेशी लोगों का राज नहीं चाहिए, अपने लोगों का राज्य चाहिए। उसको कहते हैं स्वराज्य। और अपने लोगों का राज चाहिए, वो अच्छा राज्य होना चाहिए, सुराज होना चाहिए। इसलिए उस राज्य में इन शहीदों जैसा ही समर्पण रखने वाले, प्रामाणिकता रखने वाले, अपने देश बांधवों के दुख के प्रति संवेदना रखने वाले ऐसे लोग होने चाहिए। वैसे ही जो तंत्र चलता है, उसकी जो दिशा है, उसके पीछे जो विचार है, वो हमारे अपने लोगों के प्रकृति संस्कृति से मेल खाने वाला होना चाहिए। ये इच्छा रखकर उन्होंने अपने प्राण दिए, इस विश्वास के साथ कि हम तो चले जाएंगे, लेकिन हमारे जाने से और 5 कदम स्वतंत्रता नजदीक आएगी। करते करते एक दिन मिल जाएगी। हम रहेंगे नहीं, लेकिन भारत रहेगा। मैं विचार करता हूं कि इस आदर्श को मन में लेकर सब शहीदों ने, भगत कंवरराम सिंह जी, कंवरराम जी से तो ऐसे सब शहीदों तक, या कहिए कि राजा दाहर से ऐसे सब शहीदों तक, ये बलिदान क्यों हुए? अपने स्व को बचाने के लिए हुए। और जब ये बारी आई हमारे दुर्भाग्य से कि आप या तो भारत रहो, सनातन परंपरा में रहो, भाषा भूषा भजन भवन भ्रमण भोजन सब में अपने प्रांतीय भारतीय वैशिष्टों का जतन करके रहो, तो यहां से चले जाओ, यहां नहीं रह सकते। यहां तो अब हम कहेंगे वैसा चलेगा। 2 में से एक चुनने की बारी आई तो आप लोग पराक्रमी लोग हो, आपने भारत को नहीं छोड़ा। आप भारत से भारत में आए। जब आप वहां थे तब वहां भारत था। उस भारत को छोड़ने के बजाय उस भारत सहित आप इस भारत में आए हैं। यह अपना देश है। अब एक ही बात है, हमने उस जमीन को शारीरिक दृष्टि से छोड़ दिया, लेकिन 1947 के पहले वो क्या था, ऐसा दुनिया में कोई पूछेगा तो बताना पड़ेगा कि वो भारत था। जब दूसरा कुछ नहीं था, सारी दुनिया में सनातन का प्रभाव था, उस समय वहां क्या था? वही भारत था। सिंधु संस्कृति थी, वेदों के उच्चारण होते थे, भारतीय संस्कृति के त्याग के मूल्यों पर चलने वाला जीवन चलता था। हमको भारत को बसाना है। भारत खंडित हो गया तो खंडित शरीर तो रह नहीं सकता ना, जोड़ना पड़ता है। तो हमने उस भारत को अपने पैरों तले से छोड़ दिया, इधर चले आए। लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है कि हम मन से उसको छोड़ें। क्योंकि
हमारे साथ उस भूमि का जुड़ाव, केवल सिंधी भाषिकों को नहीं कह रहा हूं मैं, भारत के साथ उस भूमि का जुड़ाव, सनातन धर्म संस्कृति हिंदू समाज के साथ उस भूमि का जुड़ाव, ये तो नाम से ही शुरू होता है। हिंदू क्यों कहा जाता है, हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है, उसका कारण सिंधु नदी है, सिंधु नदी का प्रदेश है। हम कैसे भूल सकते हैं भाई? हम अगर अपने आप को भारत कहे तो सिंधु सभ्यता को नहीं भूल सकते। वहां से अभी के इतिहास को वहां तक का तो मालूम है पक्का, हम तो उसके भी पहले जाते हैं। तो हमारे महाभारत में, हमारे रामायण में वहां के उल्लेख मिलते हैं, वहां के राजा, वहां की प्रजा, सबका वर्णन मिलता है। सिंधु नदी के सूक्त वेदों में है, यहां प्रदर्शनी में है पूरा सिंधु सूक्त। उसको हम कैसे भूल सकते हैं? ये नाता हम कैसे तोड़ सकते हैं? हम उसको नहीं भूलेंगे।